कभी भी बिहार में सरकार गिरने वाली है, आप इसके लिए तैयार रहिए। सुनते सुनते बाल पक गया ना मेरा। बाल पक गया सुनते सुनते कि आरजेडी की सरकार आ रही, नीतीश की सरकार। हम पढ़े लिखे से क्या हुआ, जैसे स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री बनाया, फिर पड़ा मोदी जी को मुंह की खानी। फायर बड़ा नहीं, पगला बड़ा नेता है के गिरिराज सिंह। क्या बोल रहे हैं? बोले के लूड़ आता है, कहीं गांजा पी के बोलते हैं कि दारू पी के बोलते हैं, समझ में उनको कुछ आता है। वो आता है दिल्ली से, मोदी जी लिख के भेज देते हैं उनको, वो आते हैं यहाँ पढ़ देते हैं और फिर चूहानी कोई बिल में घुस आप जाते हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसे बोल रहे हैं, मंत्री हैं। वो भी तो चुने हुए पार्टी को, किसी जो बिहार का सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी है उसको बोल रहे हैं गुंडा का पार्टी। तो गिरिराज सिंह जिसेवर का कोई गुंडा है? वो सब बचोल जो है विधायक जी, उनका नाम हटा के उनको बकलोल लिख देना चाहिए। बकलोल विधायक चुने हुए प्रतिनिधि कैसे बोल रहे हैं? तो खुदे पागल हैं, खुदे लूल जुलूल बयान देंगे तो जस करनी तस भरनी, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे। ये पी के नेता बोर्ड छुपा के चल रहे हैं, गाड़ी से झंडा उठा के राजद का झंडा लगा के चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, राजद का झंडा लगा के चल रहे हैं और राजद का बोर्ड लगा के चल रहे हैं। बीजेपी जी, बीजेपी के नेता। जैसे देखे थे अमेरिका में इतना लोग रोड पे उतर गए थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनको बंकर में छुपना पड़ा था। तो हम लोग की दिली इच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, हमारे भारत में कैसा इतिहास नहीं लिखा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बंकर में छुपने की नौबत आए। तो मोदी जी अभी भी समय है, संभल जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। अपने नाम के आगे 2 बार श्री लगाने वाले गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, एगो हम भी जोड़ देते हैं, श्री 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 रविशंकर, वो कह रहे हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव अग्निवीर पर भाषण दे रहा है ना आश्चर्य की बात? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हैं योगी देवनाथ। और योगी देवनाथ हैं प्रभारी हैं हिंदू वाहिनी गुजरात प्रदेश के, और मेंबर हैं अखिल भारतीय साधु समाज। और हमारे साथ हैं प्रेम यादव, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं। आपके नेता को कहा जा रहा है कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव अग्निवीर पर भाषण दे रहा है, दे रहे हैं नहीं, दे रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको तेजस्वी 9वीं फेल भाषण दे रहा है बोला जा रहा है। और अपने आप को ये साधु कहते हैं, और ये हिंदू युवा वाहिनी गुजरात के प्रदेश प्रभारी हैं, और अपने आप को साधु कहते हैं, अखिल भारत साधु समाज के मेंबर हैं। बीजेपी के जितने भी जो शाखा हैं, वाहिनी हो, बजरंग दल हो, चाहे कुछ हो, चाहे बाबा हैं, सब फर्जी है। जो बकलोल गवार है, उसको जितना नीच बोला जाए वो नीच है। तेजस्वी को 9वीं फेल कहा जा रहा है, बार बार इस तरह से तेजस्वी पे अटैक किया जाता है, खास करके बीजेपी नेताओं के द्वारा, जबकि बीजेपी से भी कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए। एक उमा भारती उदाहरण है, जो कि 6ठी पास है और मुख्यमंत्री बनाया गया था बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश। तो आपको यादें नहीं है, पढ़े लिखे से क्या हुआ, जैसे स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री बनाया, फिर पड़ा मोदी जी को मुंह की खानी। उनका डिग्री जो फर्जी पाया गया स्मृति ईरानी का, इसी कारण हम मोदी जी को शिक्षा मंत्री से हटा के कपड़ा मंत्री बनाना गया, और कपड़ों मंत्रालय से लगता है हटा दिए। मतलब आज के डेट में स्मृति ईरानी ना इधर की रही ना उधर की रही। तो वो दूसरे को शिक्षा देने से पहले और दूसरों का घर देखने से पहले खुद का घर देना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए अकबर महान हुए, वो भी अशिक्षित थे, नहीं पढ़े लिखे हुए थे। उमा भारती जो है उनकी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उन्हीं के पार्टी के, वो लगता है 6ठी पास थी। तो बहुत ऐसे लोग हैं भारत में जो लोग काबिल बने हैं, लोगों में काबिलियत होता है। आज कौन ऐसा मंच नहीं है विपक्ष का, चाहे छोड़िए वो सब, आप बीजेपी, आपके गिरिराज सिंह जो है मतलब बिहार के हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता कहते फायर ब्रांड लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी का गुंडा लोग इस तरह का कांड किया है। फायर ब्रांड नहीं, वो पगला बड़ा नेता है के गिरिराज सिंह। क्या बोल रहे हैं? बोले के लूड़ आता है, कहीं गांजा पी के बोलते हैं कि दारू पी के बोलते हैं, समझ में उनको कुछ आता है। वो आता है दिल्ली से, मोदी जी लिख के भेज देते हैं उनको, वो आते हैं यहाँ पढ़ देते हैं और फिर चूहानी कोई बिल में घुस जाते हैं। आप एक चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसे बोल रहे हैं, मंत्री हैं। वो भी तो चुने हुए पार्टी को, किसी जो बिहार का सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी है उसको बोल रहे हैं गुंडा का पार्टी। तो गिरिराज सिंह जिसेवर का कोई गुंडा है, और चाहते हैं कि हम उलूल जुलूल बयान देकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, चाहे केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, तो सपने देखते रह जाएंगे, झाल बजाते रह जाएंगे, मोदी जी को तेल लगाते रहें। और ये सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वो कहते थे कि जिसको खतरा है भारत में वो चला जाए देश छोड़ के, तो वो बोलते थे पाकिस्तान चला जाए। तो वो तो बोलते थे बीच में कि हिंदुओं खतरा में है, तो खुद भी उनको देश छोड़ के चला जाए। खुद बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि हमको खतरा है जान का। अब तो बहुत सा विधायक मंत्री को जान का खतरा था, तो वाई ग्रेड सुरक्षा लिया, तो सबको भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए।
तो ये सब पागलपन का दौर है। जो 10 गो नेता वाई हाँ हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं 10 को जो वाइड श्रेणी में जो बीजेपी का नेता लिया, उसको जानकर डरा तो उसको भी पाकिस्तान तो चला जाना चाहिए। तो सिर्फ नियम दूसरे के लिए लागू होगा, आप अल्पसंख्यक को डराइएगा। बताइए, मुस्लिम का नाम पे राजनीति करके आप चेहरा चमकाइएगा। एगो है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, मतलब अपने नाम के आगे 2 बार श्री लगाने वाले गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, एगो हम भी जोड़ देते हैं श्री 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 रविशंकर। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड व सिंगापुर जैसे छोटे देशों में भी 1 से 2 वर्ष सेना में सर्विस देना अनिवार्य है। इनकी तुलना में भारत की नई सैन्य सेवा योजना अति उत्तम है। देखिए, ये सब बीजेपी के प्रवक्ता का बोली बोल रहे हैं। ये सब बाबा हैं, अपना बाबा अहमियत रखें, उनको सरकार का योजना चाहे पब्लिक योजना से कोई मतलब नहीं, मोह माया से दूर होना चाहिए। तो ये लोग लिखते हैं 108 है, लेकिन काम 420 वाला करते हैं। भारत में भी कर दिया जाए नियम लागू कि भारत के हर एक पब्लिक को 1 या 2 साल सैन्य परीक्षण लेना है। लेंगे क्यों नहीं लेंगे? तो फिर तो सबका अमित शाह का बेटा भी लेना पड़ता हाँ, है। अमित शाह का बेटा जो हिंदू का बीसीआई कौन क्वालिफिकेशन था उसको बीजेपी का बीसीसीआई का कुछ सचिव बना दिया गया? क्या क्वालिफिकेशन? अगर अरब कंट्री में जाके मुस्लिम नेताओं के साथ बैठते हैं तो ज्ञान कहाँ चला जाता है? ज्ञान झाल बजावे चला जाता है। और बताइए, दूसरे को बेटा को आप उग्र कर रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं। जो लड़का पढ़ लिखा है, जो 4 साल बाद आएगा ट्रेनिंग लेके, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो नक्सलिए ना बनेगा। आप सुनिए मेरी बात। कल आप लोग आंदोलन करने वाले हैं जिसमें तेजस्वी मार्च करने वाले हैं। मार्च का ही आंदोलन हुआ ना, हाँ, मार्च हाँ। हुआ, तो तेजस्वी यादव भी रहेंगे उसमें, हमारे नेता तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो तेजस्वी यादव जानते हैं क्या हैं? जिहादी हैं, समीकरणवादी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बचौल जी कह रहे हैं, भाजपा के जो नेता विधायक हैं। वो सब बचौल जो है विधायक जी, उनका नाम हटा के उनको बकलोल लिख देना चाहिए। बकलोल विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि कैसे बोल रहे हैं? तो खुदे पागल हैं, खुदे उलूल जुलूल बयान देंगे तो जस करनी तस भरनी, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे। तो बिहार में सरकार जाने वाली है बीजेपी की। सारे नेताओं का आपा खो चुका है। जितना मिठाई बांटना था प्रेस को बांट चुके। अब मिठाई लोग खा लिया प्रेस वाला सब, बेचारा को तो कुछ मिलने जा रहा है नहीं है। 10 दिन 12 दिन में यानी अग्निपथ पे बिहार में सरकार गिर जाएगी। अग्निपथ जातीय जनगणना बहुत ऐसा मुद्दा है जिसपे हमारी सरकार, बिहार की सरकार गिरने वाली है। बिहार में सरकार कभी भी गिर सकती है। नीतीश जी समर्थन वापिस ले सकते हैं। इस चीज का आप इंतजार करिए। कभी भी बिहार में सरकार गिरने वाली है, आप इसके लिए तैयार रहिए। सुनते सुनते बाल पक गया ना मेरा, बाल पक गया सुनते सुनते कि आरजेडी की सरकार आ रही है, नीतीश की सरकार। हम ही कहा रहे कि आरजेडी की सरकार आ रही है? हम बोले सरकार गिरने वाली। हम तीनों बोले कि आरजेडी की सरकार आ रही है। आरजेडी वाले तो यही दावा ठोकते हैं कि नीतीश जी के साथ कोई जरूरी नहीं है, हम अकेले सरकार बनाएंगे। आरजेडी, हाँ, चुनाव होगा, लगता है पूरा बाल और पकने दिया जाएगा। आपके कहने से नहीं ना बाल पक जाएगा। सरकार हमारे कभी कहते खरमास में, कभी 14 जनवरी तो 15 जनवरी, कभी आपके नेता ही लोग देते हैं। जैसे हमारे नेता लोग देते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू जी, बाकी प्रताप जी, ये लोग को स्टेटमेंट दिए हैं। बाकी तो खूब दिए हैं इस तरह का। चाहे मुख्य प्रवक्ता जो कभी बयान दिए, हाँ दिए हैं, तो दिए हैं, तो दिए अपने मन से दिए होंगे, लेकिन पार्टी लाइन में तो नहीं ना है। सरकार बिहार में गिरने वाली, हम ये नहीं कि हमारी सरकार बनने वाली है। सरकार गिरेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी सब मिल बैठ के फैसला लेंगे सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन ये जो बचोल टाइप जो बकलोल नेता हैं, ये लोग सिर्फ उलूल जुलून मीडिया में बने हुए रहने के लिए बयान देते हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं। युवा बेरोजगार, मतलब हमारा जो अग्निवीर लाया गया है वो अडानी और अंबानी, 4 साल बाद अडानी और अंबानी के गोदामों में जाके काम करने के लिए इनको आपको पता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने बोले भाजपा कार्यालय में दरबान बनाएंगे। हाँ, तो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा एक प्रशासन के लोगों को बैट से मारा था। उस समय कैलाश विजयवर्गीय कहाँ चले गए? वो तो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने बेटा को बचा लिए। और आज इतना अग्निवीर सब हंगामा कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि वो पागल है, वो उपद्रवी है, उस पर केस डालो, उससे पैसा वसूलो। तो उनके भी बेटा को तो जेल में अंदर डालना चाहिए था ना, सिर्फ पार्टी से निकाल के छोड़ दिया गया। यहाँ बेरोजगार सब है, उसको वो आप चौकीदार बनाने में और अडानी अंबानी का गार्ड बनाने के लिए लगे हुए हैं कि सरकारी खर्चे पे उनको प्रशिक्षण दिया जाए और प्राइवेट गार्ड उनके यहाँ काम करे। तो ऐसा नहीं ना होगा। अब दूसरा बात है कि जो उसमें से मात्र 25% को लिया जाएगा, तो आप जिसको भी ले रहे हैं 4 साल के लिए, आप सिर्फ ये सुनिश्चित कर दीजिए कि इनको आगे नौकरी दिया जाएगा। तो 4 साल का मुद्दा है जो हटा के वापिस। और दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है नहीं, वहाँ आय की संपत्ति बहुत लोग शौक से भी सेना में जाते हैं। हमारे यहाँ आय का ग्राफ बहुत नीचे है। हमारे यहाँ आय की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। सैनिक ऐसा चीज है, उससे छेड़छाड़। हम लोग चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी दोस्त हैं, चारों तरफ हमारी सीमाएं खुली हुई है। चारों तरफ हम सेना से लड़े। वो अग्निवीरों की कभी भी जान जा सकती है। तो उसको लेके उनको एक सुरक्षित
स्कीम पेंशन हो या फिर एक मुफ्त पेमेंट हो, उसकी उनकी जिंदगी की और आय की एक सुरक्षित योजना बना के इसको लागू करना चाहिए। सरकार ने लागू गलत ढंग से किया है। अच्छा, एगो गुरु रहमान है बिहार में, शिक्षक हैं, उनके यहाँ धावा बोला गया पुलिस के द्वारा और उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है और आईटी वगैरह की छापेमारी भी हुई है। जो भी लोग, जो हमारे नेता आदरणीय लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, गुरु रहमान जी हों, चाहे जो गुरु रहमान जी जो टीचर हैं, तो वो लोग जो भी नीतीश भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, वो उनके यहाँ आईडी आएगी, ईडी आएगी, बीडी आएगी, सीडी आएगी, सब आएगी, क्योंकि वो तोता है। बीजेपी की वो तोता एजेंसियां हैं। तो वो जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, हमारे आपके, कभी भी आप तैयार रहिए, हम लोग भी तैयार रहते हैं कि कभी भी ईडी बीडी सीबीआई की छापा पड़ सकता है, कभी भी हम लोग को पुलिस उठा के लेके जा सकती है। जब जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों को गुजरात से आसाम ले जा सकती है, तो यहाँ तो बिहार से दिल्ली ले जाना हम लोग को उठा के ले कौन बड़ा बात है, कुछ भी हो सकता है। एक वो केंद्र में मंत्री हैं बीजेपी के हैं, वो तो कह रहे हैं कि अग्निवीर से रिटायर होंगे तो फिर वो ड्राइवरी का काम करेंगे, नाई का काम करेंगे, धोबी का काम करेंगे, सफाई कर्मी, इस तरह से बहुत सारे काम है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी वाला, वो सब काम हम क्या कहेंगे, अतरबानी के लिए बीजेपी के नेता बोर्ड छुपा के चल रहे हैं, गाड़ी से झंडा उठा के राजद का झंडा लगा के चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, राजद का झंडा लगा के चल रहे हैं और राजद का बोर्ड लगा के चल रहे हैं। बीजेपी जी, बीजेपी के नेता। और कार्यालय के देखे हैं, ऑल ओवर इंडिया में देखिए कार्यालय में कितना एसएसबी का जवान ला दिया गया है और लोकल स्टेट पुलिस ला दिया गया है। जैसे देखे थे अमेरिका में इतना लोग रोड पे उतर गए थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनको बंकर में छुपना पड़ा था। तो हम लोग की दिली इच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, हमारे भारत में कैसा इतिहास नहीं लिखा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बंकर में छुपने की नौबत आए। तो मोदी जी अभी भी समय है, संभल जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। प्रेम यादव जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।